हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम टपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है टाइप स्क्रिप्ट में। एरे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये हमारे पास टॉपिक है टपल्स। तो हम इसका यहाँ पे यूजेज देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि टपल्स क्या होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एरे इन टाइप स्क्रिप्ट। एरे की एक ये समझे टाइप है, फिक्स लेंथ लिस्ट ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट्स है उनका आपके पास यहाँ पे फिक्स लेंथ होता है, और उनके टाइप भी प्री डिफाइंड होते हैं। सारे एलिमेंट के जो भी टाइप्स हैं वो हम पहले से डिफाइन कर देते हैं, और इसमें हम टाइप सेफ्टी को इन्फोर्स करते हैं, और ऑर्डर भी यहाँ पे मैटर करता है। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो गई हैं, तो हम यहाँ पे सिंटैक्स में इसे सीख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंटैक्स आप देख लें, और अब बाद में हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप टाइप डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप वैल्यू भी उसी टाइप का और उसी ऑर्डर में आप यहाँ पे देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस एग्जांपल से फुल डिटेल आपको पता चल जाएगी टपल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने बनाया है वेरिएबल कॉन्स्ट। सबसे पहले मैं यहाँ से एरे टाइप डिफाइन कर देता हूँ, ताकि हम इस एरे को फिर टपल्स में चेंज करें। तो मेरे पास एक एरे है जिसका नाम मैंने लिखा है माय एरे, और उसमें मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स असाइन किए हैं। एली 786 ट्रू एमन, यानी हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक नंबर है और एक बूलियन है। तो हम एरे कैसे डिफाइन करते थे तो आपने वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो मैं इसे अगर एरे की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, और इसे मैं यहाँ पे यूनियन टाइप लगा लूँगा, ऐसे पाइप का साइन यूज़ करते हुए नंबर, और इसे मैं कर देता हूँ बूलियन, और उसको हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। तो मेरे पास ये एरे रेडी हो चुका है। अब टपल्स का क्या कंसेप्ट है, तो हम इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। टपल की फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो हमने यहाँ पे देखें स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन हमने ऑर्डर में नहीं लिखे, लेकिन हमने यहाँ पे तीनों लिख लिए हैं। तो आपके पास यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं करेगा। तो अगर इसी को मैं यहाँ पे टपल की फॉर्म में अगर लिखूँ तो वो मैं कैसे काम करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ कांस्ट माय टपल, और उसको मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ 786 ट्रू अहमद। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग है। तो इसका मैं टाइप कैसे डिफाइन करूँगा टपल में, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूँगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर, उसके बाद मेरे पास क्या है बूलियन, और उसके बाद मेरे पास है स्ट्रिंग। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे ये टपल डिफाइन हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देंगे। एरे की फॉर्म में हम बाहर डिफाइन करते थे। उसमें फ़र्क ये है कि मैं अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर दूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है, क्योंकि हमने जो टाइप डिफाइन किए हैं वो तीन टाइप डिफाइन किए हैं, लेकिन फोर्थ में मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लगा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग अगर हटा भी देता हूँ तो भी आप देखें मेरे पास यहाँ पे एरर शो होगा। अगर मैं यहाँ पे तीनों टाइप लिख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर ऑर्डर में यहाँ पे आगे पीछे कर देता हूँ, फिर भी देखें मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट में मैंने यहाँ पे नंबर डिफाइन किया है, तो और वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पे नंबर होनी चाहिए। सेकंड में मेरे पास बूलियन है, लेकिन यहाँ पे नंबर डिफाइन है। तो इस तरह भी आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा। तो अगर मैं इसे ट्रू कर दूँ तो देखें बीच वाला मेरे पास यहाँ पे एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये टाइप सही डिफाइन है। लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड वाला देखें मेरे पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है,
क्योंकि थर्ड में मेरे पास स्ट्रिंग है और फर्स्ट में मेरे पास नंबर है, लेकिन वैल्यू मैंने यहाँ पे थोड़ी आगे पीछे की, तो इस तरह आप टपल में नहीं कर सकते। एक और मिसाल से हम यहाँ पे समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कांस्ट माई टपल और उसे मैं यहाँ पे अगर वैल्यू असाइन कर दूँ, टाइप असाइन कर दूँ नंबर स्ट्रिंग, और मैं इसे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूँ जिसमें मेरे पास नेम और उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो इसमें मैं अगर यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दूँ, तो फर्स्ट मैंने नंबर लिखा, सेकंड में मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग, और थर्ड मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो वो मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो मेरे पास एरर आएगा। तो मैं इसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट वैल्यू असाइन कर दूंगा। ऐसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा और उसमें मैंने यहाँ पे नेम, और नेम के हमारे पास टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे लिखा अली। तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पे टपल बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई एरर आपके पास शो नहीं होगा। लेकिन मैं अगर नेम को यहाँ पे नंबर देता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है, क्योंकि हमने टाइप में नेम को यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की है। और अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता हूँ, अब देखें आपके पास यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो ये आप कंसेप्ट आप समझ लें, इसको हम ऑप्शनल कहते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे ऑप्शनल कर दिया है, तो अब आपके पास एरर शो नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पे इलाइबश को भी यहाँ पे मैंने रिमूव किया है, तो आप देखें, और इसको मैं यहाँ पे ऑप्शनल कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर ख़त्म हो गया है। तो आप इस तरह कितने भी टाइप्स को आप ऑप्शनल कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू लिखेंगे तभी ठीक है, अगर ना भी लिखें तो फिर भी आपके पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो इसे हम यहाँ पे ऑप्शनल टाइप डिफाइन करना इसे कहते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद है आपने टपल्स के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे सीख लिया होगा। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, एरे की तरह ही है, और इसमें टाइप जो है वो स्टिक चेक होते हैं, और आर्डर भी यहाँ पे मैटर करता है। एरे की फॉर्म में आर्डर मैटर नहीं करता था, लेकिन टपल में हमेशा आर्डर मैटर करता है। स्ट्रिंग है तो उसी इंडेक्स पे आपके पास स्ट्रिंग होनी चाहिए, अगर नंबर है तो उसी इंडेक्स पे आपके पास नंबर होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक और यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।